आज हम बात करेंगे कि हमें अपने घर में किस टाइप का आरओ लगाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती पे 71% पानी है और जो बचा हुआ 29% है वह लैंड और आइसलैंड है। इसमें भी सिर्फ 3% ही पानी फ्रेश यूज के लिए है और जिसमें से 1% पानी ह्यूमन के यूज के लिए है। अब हम ये जान लेते हैं कि पानी में कितनी तरह की अशुद्धियाँ और इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पानी में 4 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पहला है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, सेकंड है कोलाइडल इम्प्योरिटीज़, थर्ड है डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़, फोर्थ है पैथोजेनिक इम्प्योरिटीज़। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती है जो हमें नेक्ड आई से सीधा ही देखने को मिलती है, जैसे कि सैंड, स्लिट, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर्स। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती है जो बहुत छोटे साइज की इम्प्योरिटीज़ होती है जो आसानी से पानी में देखने को नहीं मिलती, जैसे कि डाई, स्मोक और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होती है जो पानी वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है और हम उसे नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। इसमें आता है साल्ट्स, सम मेटल्स, गैसेस। पैथोजेनिक इम्प्योरिटीज़ जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे बीमारियां और डिजीज़ होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ 2 टाइप की होती है। पहला ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लीव्स। सेकंड होती है इनऑर्गेनिक मैटर्स जैसे सैंड, स्लिट, क्ले और अदर पार्टिकल्स। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ 4 टाइप की होती हैं, जैसे कि उसमें पहला है मेटल्स, लीड, मरकरी, आर्सेनिक। सेकंड है साल्ट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। और तीसरी होती है गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। और जो चौथा होता है वह होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। अब हम बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक की, जिसका हम यूज करते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। जैसे कि हम फिल्ट्रेशन का यूज सिर्फ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के लिए ही कर सकते हैं और कुछ कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं फिल्ट्रेशन जैसे मैकेनिकल और सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन के द्वारा। वहीं पे नैनो और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ और कुछ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ को भी हटाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस का हम यूज इन सभी टाइप की इम्प्योरिटीज़ को पानी से निकालने के लिए कर सकते हैं। वहीं पे यूवी टेक्निक का यूज हम वाटर में मौजूद सभी बैक्टीरियाज, वायरस को मारने के लिए करते हैं। जैसा कि अब हम जान लेते हैं कि हमें कितना कम डिजॉल्व सॉलिड और टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड का पानी पीना चाहिए, जो कि डिफरेंट एथोराइज्ड अथॉरिटी के द्वारा परमिसेबल है पीने के लिए, जैसे कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड और ईपीए के द्वारा अथोराइज्ड है कि हमें 500 से कम पीपीएम का पानी पीना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है। उससे ज़्यादा टीडीएस का पानी हमारी हेल्थ को नुकसान
पहुंचा सकता है। अगर आपके घर में 500 या उससे नीचे का टीडीएस का पानी आता है तो आपको आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फिल्ट्रेशन और यूवी के द्वारा अपने पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में 500 से ज़्यादा टीडीएस का पानी आता है तो आपको नैनो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके घर में 1000 पीपीएम से ज़्यादा टीडीएस का पानी आता है तो आपको अपने घर में आरओ लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में आने वाले पानी का टीडीएस लेवल 500 से नीचे रखा जा सके, जो कि पीने के लिए आपके हेल्थ के लिए अच्छा। आरओ 0.0001 से लेके 0.001 माइक्रोन तक के डिजॉल्व सॉलिड को रिमूव कर सकता है। वहीं पे नैनो फिल्ट्रेशन 0.001 से लेके 0.01 माइक्रोन के डिजॉल्व सॉलिड को रिमूव कर सकता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा हम 0.01 से लेके 0.1 माइक्रोन तक के डिजॉल्व सॉलिड को रिमूव कर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही छोटे डिजॉल्व्ड पार्टिकल को वाटर से रिमूव कर सकती है। तो हमारे घर में जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक या प्रोसेस फॉलो हो और यूज हो तो उसमें यह 7 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला प्री फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल को वाटर से रिमूव किया जाता है। सेकंड है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, इसमें स्मेल और बचे हुए पार्टिकल्स को वाटर से रिमूव किया जाता है। उसके बाद का स्टेज है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस स्टेज। इसमें जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हटा के वाटर का टीडीएस लेवल जो 1000 से ऊपर हो उसे 500 तक लाया जाता है और पानी को पीने के लिए ड्रिंकेबल बनाया जाता है। और यूवी ट्रीटमेंट का हम यूज करते हैं जो भी पार्टिकल और बैक्टीरियाज और वायरस हमारे वाटर में मौजूद हो उन्हें मारने के लिए। उसके बाद हम पोस्ट फिल्ट्रेशन और मिनरलाइजेशन का यूज करते हैं ताकि अगर हमारे वाटर में से कुछ मिनरल्स रिमूव हो गए हों जिसके कारण टीडीएस लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, ताकि उसका टीडीएस पीने लायक बनाया जा सके और हम उसे पीने के लिए यूज कर सकें। उसके बाद 7th होता है अल्कलाइन इन्हेंसमेंट, क्योंकि जब टीडीएस लेवल बहुत नीचे चला जाता है उसके कारण जो पीएच लेवल है वाटर का वो भी गिर जाता है। मिनरलाइजेशन के द्वारा हम पानी के पीएच को मेंटेन करते हैं और उसकी अल्कलाइनिटी को भी मेंटेन करते हैं।